morning everyone. Jai Mataji. I know you all are fit and fine at home, and today we are going to learn our last one chapter, safety rules from the Learn Well. आपको पता है सेफ्टी रूल्स का मतलब क्या होता है? चलो मैं बताती हूँ. सो हियर इज अवर चैप्टर सेफ्टी रूल्स. सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा और रूल्स का मतलब होता है कुछ ऐसे नियम जिससे हम अपना ध्यान रख सके, खुद को प्रोटेक्ट कर सके और अपने साथ साथ अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जिसके भी साथ हम हों उनको भी प्रोटेक्ट कर सके. तो आज हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है? ऐसे सारे रूल्स पढ़ने हैं, जैसे कि प्लेग्राउंड में हमें कैसे रहना चाहिए जिससे हमें कोई हार्म ना हो, स्कूल में हमें कैसे रहना चाहिए जिससे हमें कोई हार्म ना हो, रोड पे हमें कैसे रहना चाहिए जिससे हमें कोई हार्म ना हो. तो टर्न बाय टर्न हम सबके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ये जो सेफ्टी रूल्स है ना, वो घर के बारे में है, हमें घर में कैसे रहना चाहिए. तो फर्स्ट जो कॉर्नर है वहाँ पे आपको फर्स्ट एक सेफ्टी रूल दिया है, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड प्लग्स. जो इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड प्लग्स होते हैं ना घर में या फिर वॉशरूम में, वहाँ पे हमें टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें क्या हो सकता है, शॉक लग सकता है वहाँ से. डू नॉट यूज़ शार्प ऑब्जेक्ट्स योरसेल्फ. क्या करना चाहिए, छोटे बच्चों को शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं उससे खेलना नहीं चाहिए, जैसे कि नाइफ है, सीज़र है, इन सब से अगर हम खेलते हैं तो हमें उससे चोट लग सकती है. कीप अवे फ्रॉम क्लीनिंग मटेरियल. जो क्लीनिंग मटेरियल होता है लाइक फिनाइल, आपके घर पे फिनाइल होती है ना, उन ऐसी चीज़ों से आपको क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए. बच्चों को ऐसी चीज़ें टच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए और आपके लिए हार्मफुल हो सकती है. डू नॉट टेक मेडिसिन योर सेल्फ. खुद से कभी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए. किसको दिखानी चाहिए, डॉक्टर को, और फिर डॉक्टर के बाद मम्मा को कि ये कैसे खानी है और कब खानी है, उसके बाद ही आपको मेडिसिन लेनी चाहिए. डू नॉट कम आउट ऑफ योर होम अलोन. कभी भी घर से बाहर अकेले मत निकलो, किसी के साथ निकलो. जैसे कि घर में बहुत सारे लोग होते हैं, आपके कज़िन के साथ, अगर वो एल्डर है आपसे तो आपके सिबलिंग के साथ, वो भी एल्डर है तो फिर मम्मा पापा के साथ, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के साथ, आप किसी के भी साथ जा सकते हो. अकेले घर पे किसी को बताए बिना बाहर मत निकलो. डू नॉट रन ऑन स्टेयर्स पे, जिसको हम गुजराती में बोल सकते हैं पगथिया, उस पर कभी दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अप एंड डाउन होते हैं, तो आप कभी भी वहाँ से गिर सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है. डू नॉट फाइट विथ ईच अदर. एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहिए. घर में सिबलिंग्स होते हैं या फिर कजिन्स होते हैं, उन सब के साथ आपको लड़ना नहीं चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए. डू नॉट प्ले विथ फायर. कभी आग के साथ मत खेलो. आपको वो घर पे जो होती है माचिस, हम कभी कभी उससे खेल लेते हैं, मम्मा कभी कभी यूज़ करके रख जाती है, भूल जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं और उसको हम भी जलाने की ट्राई करते हैं. बट ऐसा कभी भी हमें नहीं करना चाहिए. छोटे बच्चों को आग के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कब वो आग हमें भी लग सकती है और कब हम जल सकते हैं. डू नॉट क्लाइंब फेंसेस. जो फेंसेस होती है ना, कहीं पे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि किसी का घर होता है तो कोई उधर चढ़ के ना जा पाए, तो ऐसी फेंसेस होती है. या फिर दरवाजे में भी ऐसा होता है, तो आपको वो चढ़ के जाने की ट्राई नहीं करनी है. फास्टन योर सीट बेल्ट इन मूविंग कार. ऑलवेज क्या करना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए मूविंग कार में. अगर आप कार में जा रहे हो तो सीट बेल्ट लगा के जाना चाहिए, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट हो या फिर बीच में कुछ भी हो तो आपको उसमें से कोई हार्म ना हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको. क्रॉस द रोड एट जिब्रा क्रॉसिंग. ऑलवेज जिब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए. क्यों? क्योंकि जिब्रा क्रॉसिंग है वो इसीलिए बनाया हुआ है कि जब भी आपको रोड क्रॉस करना है तो वहाँ से करो. वहाँ पे अगर कोई व्हीकल आएगा तो वो भी स्टॉप हो जाएगा अगर आप वहाँ से रोड क्रॉस कर रहे होगे तो. डू नॉट प्ले ऑन द रोड. रोड पे कभी भी खेलना नहीं चाहिए.
आपके घर में आप बाहर निकले हो तो लॉबी होती है, वहाँ पे बालकनी होती है किसी के घर में, या फिर बाजू में पब्लिक गार्डन हो सकता है, आप वहाँ पर खेल सकते हो, बट कभी रोड पे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि खेलने में हमारा ध्यान रह जाता है तो हम खेलने में बिजी होते हैं, और वहाँ से अगर कोई व्हीकल आता है तो हमारा ध्यान नहीं होगा तो हम उसके साथ टकरा जाएंगे, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो डू नॉट प्ले ऑन द रोड। नेवर गो विथ एनी स्ट्रेंजर। कभी भी किसी स्ट्रेंजर के साथ मत जाओ, कुछ भी हो जाए। जैसे कि अगर आप किसी को जानते नहीं हो, कोई आपके पास आके ऐसा बोले कि आपकी मम्मा ने मुझे भेजा है या फिर आपके पापा ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है, तो ऐसे किसी पे हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और किसी के साथ नहीं जाना चाहिए। और एक ज़रूरी ये भी है कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो आपको आपका नाम, आपका एड्रेस एंड आपका मोबाइल नंबर, मम्मा और पापा का मोबाइल नंबर देखे बिना आना चाहिए, और आपका एड्रेस जो है वो भी आपको देखे बिना पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे रहते हो, ताकि जब भी आप कहीं पे गुम हो जाओ या फिर कहीं पे घूम जाओ तो आप किसी को ऐसा बोल सकते हो कि मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मेरे पापा का ये नंबर है या फिर मेरे मम्मा के ये नंबर है, तो आप उनको कॉल करके बताओ कि मैं यहाँ पे हूँ, तो कोई आपको कॉल करके बताएगा। या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट होता है, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस है या फिर पुलिस वाला है, वो आपको मिल जाए तो वो भी आपको घर तक पहुंचा देगा। पर कब पहुंचाएगा वो, जब आपको पता होगा कि आपका नंबर क्या है, पापा मम्मा का नंबर क्या है, आपका एड्रेस कहाँ पे है। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होगी तो फिर आपके पास तो कोई आइडेंटिटी कार्ड होता नहीं है, अगर आप छोटे बच्चे हो तो। ना तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ना तो वोटिंग कार्ड होता है, ना तो आधार कार्ड होता है, तो फिर आप घर पे वापस कैसे जाओगे। तो इसलिए आज से ये जब आप वीडियो देखो ना, उसके बाद आपको एक होमवर्क करना है घर पे, मम्मा पापा के नंबर, आपका एड्रेस और आपका फुल नेम आपको बोलना तो आना ही चाहिए। ओके। नाउ सेफ्टी ऑन रोड। रोड पे हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, ऑलवेज कीप इन माइंड, ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखो, अपने माइंड में रखो। यूज़ जिब्रा क्रॉसिंग, ऑलवेज जिब्रा क्रॉसिंग यूज़ करो। कब, जब आप वॉक कर रहे हो रोड पे, अगर रोड क्रॉस करना है एंड वॉक कर रहे हो तो ऑलवेज क्या यूज़ करना चाहिए, जिब्रा क्रॉसिंग। लुक बोथ साइड्स बिफोर क्रॉसिंग, अगर आप जिब्रा क्रॉसिंग भी यूज़ कर रहे हो तो भी आपको क्या ध्यान रखना है कि दोनों तरफ देखना है, दोनों साइड, इस तरफ से भी कुछ नहीं आ रहा है, इस तरफ से भी कुछ नहीं आ रहा है, फिर आराम से जिब्रा क्रॉसिंग पे वॉक करके रोड क्रॉस करो। अदरवाइज़ क्या होगा, आपका ध्यान नहीं होगा और आप तो ऐसा सोचोगे कि मैं तो जिब्रा क्रॉसिंग पे चल रहा हूँ या फिर चल रही हूँ तो अब तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों साइड देखना ज़रूरी है कि इस तरफ से या उस तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, देन आफ्टर यू हैव टू क्रॉस रोड। ओके। एंड डोंट रन ऑन द रोड, रोड पे कभी रन करना नहीं चाहिए। दौड़ के जाने में हमारी स्पीड कितनी होगी, सामने जो व्हीकल आ रहा है उसकी स्पीड कितनी होगी, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा और हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसकी वजह से फिर क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है और हमें भी लग सकता है, सामने वाले को भी लग सकता है और बहुत ज़्यादा इंजरी भी हो सकती है, हार्म हो सकते हैं। तो इससे अच्छा आराम से वॉक करके जाओ, नेवर रन ऑन द रोड। ओके। नाउ सेफ्टी रूल्स फॉर द स्कूल। अभी तो कोरोना चल रहा है तो आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हो, बट जब आप स्कूल आओ तब आपको इन सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है कि सेफ्टी हमें अपना जो प्रोटेक्शन है वो स्कूल में कैसे करना चाहिए, क्योंकि स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे मम्मा पापा हमारे साथ नहीं होते। बाकी सारी जगह पे तो चलो मम्मा पापा होते हैं तो वो हमारा ध्यान रख सकते हैं, बट स्कूल में हमें खुद का ध्यान अपने आप से ही रखना पड़ता है, क्योंकि स्कूल तो हम अकेले जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। चलो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी चीज़ों का। वॉक अराउंड द क्लासरूम, क्लासरूम के आजू बाजू वॉक करना चाहिए, मतलब कभी रन नहीं करना चाहिए। कोई कोई कैसा होता है कि चलो मेरा क्लासरूम वहाँ पे सामने है, मैं किसी के क्लासरूम में गया था तो मैम आए ना उससे पहले फटाफट से दौड़ के अपने क्लासरूम में पहुँच जाऊँगा, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसे जाना चाहिए, धीरे धीरे चल के और लाइन में वहाँ पे क्लासरूम में जाना चाहिए। बी सेंसिबल विथ सीजर्स, जब आप सीजर से कुछ काट रहे हो, जैसे कि आर्ट एंड ड्रॉ का लेक्चर आया तो उसमें तो मैम आपको बोलेगी कि चलो कट पुट करना है, पहले कट करो फिर कहीं पे पुट करो, तो वो करने के लिए कोई होगा तो नहीं। हाँ मैम होगी आपके रेफरेंस के लिए, बट मैम सब बच्चों को कट करके नहीं देंगे तो फिर आपको कट करना आएगा नहीं।
तो उसमें क्या होगा कि मैम बोलेंगे कि चलो ऐसे कट कर लो, तो आपको कट करना है तो आपको सीज़र के साथ कैसे रहना चाहिए, सेंसिबल, मतलब धीरे से, आराम से, शांति से कट करना चाहिए। फटाफट करने के चक्कर में वो आपकी उंगली भी काट सकती है। कीप फूड एंड ड्रिंक अवे फ्रॉम द कंप्यूटर्स। जब आप कंप्यूटर लैब में जाते हो तब आपको क्या करना है, आपका जो फूड है, हम तो कभी कंप्यूटर लैब में फ़ूड लेके जाते ही नहीं है, बट अगर आप कभी गए हो भूल से भी, तो हमें क्या करना है, कंप्यूटर से दूर रखना है हमारा फूड एंड ड्रिंक, वरना वो क्या होगा, कीबोर्ड के अंदर चला जाएगा तो फिर कीबोर्ड ख़राब हो जाएगा, फिर हम कंप्यूटर पे अच्छे अच्छे पेंटिंग नहीं बना पाएंगे, ड्राइंग नहीं बना पाएंगे और ना कुछ वर्क भी कर सकेंगे। फॉलो योर स्कूल्स इंटरनेट सेफ्टी रूल्स। आपके स्कूल के इंटरनेट के कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं, जैसे कि हमें अगर कंप्यूटर पे काम करने के लिए बिठाया है, मैम ऐसा बोल रहे हैं कि ड्राइंग करो, तो आपको सामने साथ साथ में ऑनलाइन कोई गेम खेलनी है तो वैसा कुछ नहीं करना है। स्कूल के जो प्रोटोकॉल्स है उसको अच्छे से फॉलो करने हैं। कीप द कॉरिडोर्स क्लियर। आपके जो बाहर के कॉरिडोर्स होते हैं उसको क्लियर रखना है। कीप द कॉरिडोर्स क्लियर, उसको कैसा रखना है, क्लियर रखना है। मतलब वहाँ पे जब आप नाश्ता करने के लिए बैठते हो लंच ब्रेक में, तो वहाँ पे कुछ गिराना नहीं है, और इन केस कुछ गिर गया है तो उसको अच्छे से उठा लेना है। डू नॉट स्टैंड ऑन चेयर्स और टेबल्स। कभी भी चेयर्स और टेबल्स पे खड़े रहना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्लास में मैम नहीं होते हैं तो आप पीछे से खड़े रहोगे, तो अगर ऊपर से गिरोगे तो आपके हाथ में फ्रैक्चर्स भी हो सकता है, सिर में भी लग सकता है, खून भी निकल सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो इसका अच्छे से ध्यान रखना है। रिमेंबर टू टक योर चेयर इन। ऑलवेज याद रखना है कि चेयर आप जहाँ से लो वहाँ से वापस टक कर देनी है, क्योंकि आपने जब भी देखा हो ना, तब एक टेबल होता है उसके पास चेयर अंदर टक करके रखी हुई होती है, फिर अगर आपको उस पर बैठना है तो आप उसमें निकाल के बैठ सकते हो, बट वापस वहाँ पे ही रख देनी है, टक कर देनी है जहाँ से आपने ली हो। कैरी हैवी आइटम्स विथ अ पार्टनर। ऑलवेज कहीं से बेंच लेनी हो या फिर टेबल लेना हो या फिर कोई ऐसी चीज़ लेनी हो जो हैवी हो, जिसका वेट ज़्यादा हो, तो वो किसी पार्टनर के साथ लो, अकेले मत उठाओ, क्योंकि अगर आपने अकेले उठा लिया और भूल से फिर आपसे नहीं उठा, आप उसको नहीं उठा पा रहे हो तो आपने छोड़ दिया, तो वो आपके पैर पर भी आ सकता है, आपको चोट लग सकती है। तो ऑलवेज जो हैवी चीज़ें हैं उसको किसके साथ कैरी करो, पार्टनर के साथ। ओनली एंटर द क्लासरूम व्हेन एन एडल्ट इज प्रेजेंट। क्लासरूम में तभी आओ जब क्लास में कोई बड़ा हो, जैसे कि मैम हो क्लास में, तो उनकी परमिशन लेके फिर क्लासरूम में आओ। कीप आउटसाइड डोर्स एंड गेट्स क्लोज्ड। बाहर के जो दरवाजे हैं और गेट्स है उनको बंद करके रखो। ऑलवेज आस्क परमिशन टू लीव द क्लासरूम। क्लासरूम छोड़ने से पहले ऑलवेज परमिशन लो। लास्ट लेक्चर है, आप क्लासरूम में से निकल रहे हो, लाइन में टर्न बाई टर्न जाना होता है, पर और मैम जब बोले कि अब लाइन बनाओ तब लाइन बनानी है मैम की परमिशन के साथ, देन आफ्टर यू हैव टू गो। इन्फॉर्म एन एडल्ट इफ समबडी इज हर्ट। अगर क्लास में भूल से किसी को लग गया है, किसी को चोट लगी है, तो क्या करना है, एडल्ट को, मतलब आपके मैम को, सर को, और आपसे जो बड़े हैं उनको इन्फॉर्म करना है, उनको बताना है कि इनको ऐसे हुआ है, ताकि उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। ओके। रूल्स फॉर प्लेग्राउंड सेफ्टी। अब प्लेग्राउंड सेफ्टी के बारे में कि हमें प्लेग्राउंड में जाए तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और ख़ुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आई नो आप सबका फेवरेट प्लेस स्कूल में वही होगा, प्लेग्राउंड, क्योंकि खेलना सबको पसंद है। डोंट पुश, शो और क्राउड अदर्स। किसी को धक्का देना नहीं चाहिए, प्लेग्राउंड में भी नहीं देना चाहिए, क्लासरूम में भी नहीं देना चाहिए, घर में भी नहीं देना चाहिए। किसी को धक्का तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कब कोई कहाँ पे जाके गिरेगा और किसके साथ टकराएगा, उससे उसको बहुत ज़्यादा चोट भी लग सकती है। वॉक, डोंट रन। ऑलवेज चलना चाहिए, रन करना नहीं चाहिए। अगर आपको दौड़ना ही है तो आप प्लेग्राउंड होता है, फिर
ऐसी प्लेग्राउंड में भी ऐसे ट्रैक हो सकते हैं कि जहाँ पे आप रनिंग कर सको तो वहाँ पे दौड़ सकते हो, बट जब आप स्लाइड्स स्विंग्स है वहाँ पे खेल रहे हो तो वहाँ पे बिल्कुल रन नहीं करना चाहिए। वॉक 5 बिग स्टेप्स अवे फ्रॉम मूविंग टॉयज सच एज स्विंग्स और मैरी गो राउंड। वॉक 5 बिग स्टेप्स अवे, आपको बिग स्टेप्स मतलब आपको 5 बिग स्टेप्स दूर रहना है मूविंग टॉयज से, कि जो ऐसे टॉयज हो जो चल रहे हो, जो घूमते हो, जैसे कि स्विंग्स है तो स्विंग्स भी घूमता है आगे पीछे, तो उससे भी दूर रहना चाहिए। अगर आप आगे होगे तो भी आपको लग सकता है, और अगर आप पीछे होगे आपका ध्यान नहीं होगा तो भी आपको लग सकता है। एंड मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड ऐसी राइड आती है तो वो भी आप स्कूल में हो सकती है कि अगर आप उसमें बैठे हो तो वो भी घूमती है, तो उसके ऊपर नीचे आगे पीछे अगर आप होगे तो आपको उसमें भी लग सकता है। तो 5 बिग स्टेप्स आपको उससे दूर रहना है। डोंट प्ले ऑन ब्रोकन और रस्टी टॉयज, कभी भी ब्रोकन मतलब जो टूट गया है वैसा, एंड रस्टी मतलब जिसमें काट लग जाता है वैसे वाले टॉयज से नहीं खेलना चाहिए। प्ले एट प्लेग्राउंड्स विथ सॉफ्ट ग्राउंड अंडरनीथ द टॉयज, अगर आपको टॉयज से ही खेलना है प्लेग्राउंड में तो कहाँ पे खेलो, जहाँ पे सॉफ्ट ग्राउंड हो, जहाँ पे सॉफ्ट ग्राउंड हो, थोड़ी थोड़ी ग्रीन ग्रास हो, और जहाँ पे आप आराम से बैठ सको, आपके आजू बाजू में अराउंड में कोई राइड ना हो, वहाँ पे बैठ के आराम से अंडरनीथ द टॉयज को नीचे रख के खेलो। ओके, नाउ सेफ्टी रूल्स फॉर स्कूल बस और बस। अगर आप कहीं पे ट्रैवलिंग करते हो बस में तो उसके लिए भी यही सेफ्टी रूल्स होंगे, अगर स्कूल बस है तो भी यही सेफ्टी रूल्स होंगे। सीट इन असाइन सीट, ऑलवेज कहाँ पे आपको बैठना चाहिए, जो सीट आपको असाइन करके दी है, जो सीट आपको बताई है, जो नंबर आपको बताया है वहाँ पे ही बैठना चाहिए। अगर स्कूल में हो तो स्कूल वाले भी बता देते कि बेटा ये वाली सीट आपकी है, जैसे कि कोई ड्राइवर हो तो वो बता देगा कि बेटा ये वाली सीट आपकी, आपको रोज़ यहाँ पे ही बैठना है तो आपको वहाँ पे ही बैठना है। अगर आप सपोज़ कि ट्रैवलिंग करते हो ट्रैवलर्स में तो वहाँ पे आपको नंबर असाइन कर देते हैं कि ये नंबर वाली सीट आपकी है। यूज़ इनसाइड वॉइस, ऑलवेज अगर एक दूसरे के साथ बातें करनी है तो बहुत धीरे से सॉफ्टली बात करो, किसी को परेशान ना हो वैसे बात करो। हैंड्स एंड फीट टू सेल्फ, खुद के पास रखने हैं हमारे हैंड्स एंड फीट, वैसे तो वो खुद के पास ही होते हैं बट ऐसे बस में ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिससे दूसरे को हमारे हैंड्स या फिर हमारे फीट से कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि बाजू में कोई बैठा है तो हम नीचे हैंड्स या फिर हमारा फीट है तो वो हिला रहे हैं तो बाजू वाले को परेशानी हो सकती है, बट हमें ऐसा नहीं करना है। रिस्पेक्ट क्वाइट सिग्नल, वहाँ पे एक सिग्नल होता है बस में कि चुप रहो, शांति से बैठो, तो उसको फॉलो करना है। स्नेव स्नैक्स फॉर लेटर, नाश्ता है वो कभी बस में नहीं करना है, उसको बाद के लिए सेव करना है कि अगर आप कहीं पे उतर जाओ तो वहाँ पे भी खा सकते हो, घर जाके भी खा सकते हो, ताकि बस की जो सरफेस है या फिर बस की जो सीट्स है वो आपके नाश्ते की वजह से गंदी ना हो। अगर आपका नाश्ता ऑयली होता है तो वो ऑयल वहाँ पे नाश्ता गिरेगा तो वो ऑयली हो जाएगा, वो डर्टी हो सकता है, वैसा हमें नहीं करना है। हमें जो बस को कैसे रखना है, क्लीन एंड नीट। ओके, नाउ लेट अस प्रैक्टिस, अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि हमने वो तो सीख लिया है कि कौन सी जगह पे क्या सेफ्टी रखनी है। क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द सेंटेंस गिवन बिलो, जो राइट ऑप्शन है दोनों में से उसको आपको क्या करना है, टिक करना है। फर्स्ट वन, यू डैश प्लेग्राउंड ऑन द रोड, शुड और शुड नॉट, हमें खेलना चाहिए प्लेग्राउंड में या फिर नहीं खेलना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, शुड नॉट, यू शुड नॉट प्ले ऑन द रोड। सेकंड वन, यू डैश वॉक इन अ लाइन, लाइन में हमें चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, सो यू शुड, हम शुड को टिक करेंगे, यू शुड वॉक इन अ लाइन। थर्ड वन, इफ यू आर डैश यू माइट गेट हर्ट,
अगर आप ऐसे हो तो आपको हर्ट हो सकता है, लग सकता है, हार्म हो सकता है। केयरलेस और केयरफुल, इसमें पहले केयरफुल दिया है, केयरफुल और केयरलेस। अगर आप केयरफुल होगे मतलब ध्यान रखोगे तो आपको लग सकता है कि केयरलेस, ध्यान नहीं रखोगे तो लग सकता है। तो हम किसको टिक करेंगे? केयरलेस। इफ यू आर केयरलेस यू माइट गेट हर्ट। फोर्थ वन, डैश लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस। मूविंग बस से ऑलवेज लीन आउट, बाहर निकलना चाहिए। नेवर, नहीं निकलना चाहिए। तो निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? नेवर। तो हम किसको टिक करेंगे? नेवर। नेवर लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस, कभी भी चलती हुई बस से बाहर आना नहीं चाहिए। फिफ्थ वन, डेज आस्क योर पेरेंट्स वाइल गोइंग आउट टू प्ले। ऑलवेज पेरेंट्स को पूछ के बाहर जाना चाहिए कि नेवर, कभी पूछ के बाहर नहीं जाना चाहिए? तो हम किसको राइट करेंगे? ऑलवेज। ऑलवेज आस्क योर पेरेंट्स वाइल गोइंग आउट टू play. Done. Turn the page. Question B. Put a green star for the correct sentence and a red star for the wrong sentence. आपको 2 टाइप के कलर्स ले लेने, एक तो ग्रीन एंड रेड। आपको स्टार बनाना तो सबको आता है, तो अगर सेंटेंस सही है तो आपको ग्रीन स्टार बनाना है, और अगर सेंटेंस गलत है तो आपको रेड स्टार बनाना है। फर्स्ट वन, नेवर रन ऑन रोड्स। कभी रोड पे रन करना नहीं चाहिए। तो ये क्या है? सही है। तो आपको उसके सामने वाले बॉक्स में बनाना है ग्रीन स्टार। सेकंड वन, ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न। ऑलवेज आपके टर्न का वेट करना है खेलने में। जब आप स्विंग्स पे जा रहे हो या फिर स्लाइड्स में जा रहे हो तो क्या करना है? ऑलवेज आपको वेट करना है आपके टर्न का। तो हाँ, करना ही होता है। तो उसमें भी क्या आएगा? ग्रीन स्टार। थर्ड वन, प्लेइंग विथ मैच बॉक्स इज अ गुड हैबिट। प्लेइंग विथ मैच बॉक्स मतलब माचिस से खेलना है, वो गुड हैबिट में आता है, वो अच्छा है। नो, वो रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे उसमें? रेड स्टार। फोर्थ वन, नेवर टीज एनिमल्स। एनिमल्स को कभी भी चिढ़ाना नहीं चाहिए, वरना वो हम पे अटैक कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे? ग्रीन स्टार या रेड स्टार? ऑफ कोर्स रेड स्टार। नो नो, ग्रीन स्टार। नेवर टीज एनिमल्स, एनिमल्स को कभी चिढ़ाना नहीं चाहिए। तो हम उसको देंगे ग्रीन स्टार, क्योंकि वो सही है, नहीं चिढ़ाना चाहिए। फिफ्थ वन, रन फास्ट इन द स्कूल कॉरिडोर्स टू रीच द क्लासरूम। क्लासरूम में पहुंचने के लिए स्कूल कॉरिडोर्स में फटाफट से दौड़ना चाहिए। दौड़ना चाहिए? नो, कभी नहीं दौड़ना चाहिए। तो हम उसमें क्या करेंगे? रेड स्टार। डन। नाउ क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स फिल करनी है, ऑप्शन दिए हैं। मैं आपको पहला ऑप्शन बताती हूँ, जिब्रा, सेफ्टी, स्ट्रेंजर्स एंड वेट। फर्स्ट वन, डैश मीन्स स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म। डैश मीन्स मतलब इसका मतलब ये है स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म, खतरे से दूर रहना। तो किसका मतलब है ये? सेफ्टी। सेकंड वन ऑप्शन, SAFETY, सेफ्टी। फर्स्ट वन में लिख लो सेफ्टी। सेकंड वन, वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट विद डैश हैंड्स। हमें इलेक्ट्रिक सॉकेट्स या प्लग्स होते हैं उसको कैसे हाथ से टच नहीं करना चाहिए? फोर्थ वन ऑप्शन, वेट, भीगे हुए हाथ से, WET, वेट हैंड से हमें कभी टच नहीं करना चाहिए। थर्ड वन, वी शुड नेवर टॉक टू डैश और एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। हमें इसके साथ बातें नहीं करनी चाहिए और उनसे कुछ लेना भी नहीं चाहिए। किससे? स्ट्रेंजर्स। थर्ड वन ऑप्शन है ऊपर वाले में, हेल्प बॉक्स में, STRANGERS, स्ट्रेंजर मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं वैसा,
उसके साथ हमें कभी बात भी नहीं करनी चाहिए और उससे कुछ लेना भी नहीं चाहिए। 4th वन, वी शुड ऑलवेज यूज डैश क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। हमें ऑलवेज क्या यूज़ करना चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए? यस, झिब्रा क्रॉसिंग। तो 4th वन में आंसर क्या आएगा? झिब्रा। डन। नाउ व्हाट्स, राहुल इज कटिंग अ पीस ऑफ पेपर विथ अ पेयर ऑफ सीजर्स। राहुल क्या कर रहा है? पीस ऑफ पेपर को कट कर रहा है सीजर्स से। पेयर ऑफ सीजर्स, उसके पास दो सीजर्स है, उससे। हिज मदर टेल्स हिम नॉट टू डू सो। उसकी मम्मा ने उसको क्या बोला कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। वाई डू यू थिंक राहुल्स मदर टोल्ड हिम नॉट टू यूज़ द सीजर्स? राहुल की मम्मा ने उसको क्या ऐसा क्यों बोला कि ये सीजर्स का ऐसे, मतलब 2 सीजर्स का एक साथ यूज़ नहीं करना चाहिए और पेपर कट नहीं करना चाहिए? ये आंसर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ सोचना है। आप सबको घर पे ऐसा सोचना है कि मेरे पास 2 सीजर्स है और मैं एक पेपर है उसको कट कर रहा हूँ, तो ऐसा मुझे 2 सीजर्स के साथ एक पेपर को कट करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, मतलब क्यों नहीं करना चाहिए? ओके चलो मैं बता देती हूँ क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे सीजर्स को यूज़ करोगे तो उससे आपके हाथ पे कट लग सकता है। ऊपर से आप 2 सीजर्स को हैंडल नहीं कर पाओगे, आपको एक सीजर से ही हैंडल करना है, और ना तो वो जो पेपर पीस है वो अच्छे से कट होगा। अगर आप 2 सीजर यूज़ करोगे तो वो अच्छे से कट नहीं होगा, वो टेढ़ा मेढ़ा कट हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक सीजर का यूज़ करके मम्मा को बोलना है कि वो कट कर दे, और फिर उसके बाद अच्छे से कट करना है। नाउ टर्न द पेज। क्वेश्चन 2 है हॉट्स में। रीड द फॉलोइंग एक्टिविटीज परफॉर्म बाय चिल्ड्रन, पुट अ राइट फॉर द सेफ एक्टिविटी एंड पुट रॉन्ग फॉर अनसेफ एक्टिविटी। फर्स्ट वन, क्लाइंबिंग अ ट्री। आपको सेफ एक्टिविटी है तो उसको राइट करना है, और अनसेफ है मतलब जिससे हमें हार्म हो सकता है उसको रॉन्ग करना है। क्लाइंबिंग अ ट्री मतलब झाड़ पे चढ़ना, वो ट्री पे चढ़ना, वो सेफ है कि अनसेफ है? ऑफ कोर्स अनसेफ, तो उसके सामने हम क्या करेंगे? रॉन्ग। फर्स्ट वन के सामने रॉन्ग। बी, सिटिंग एंड वॉचिंग टीवी। सीटिंग एंड वॉचिंग टीवी, बैठना है शांति से एंड टीवी देखना है, तो रॉन्ग या राइट? सही है, राइट। सेकंड वन में राइट। सी, पेंटिंग अ लैंडस्केप ऑन अ पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर पे लैंडस्केप को पेंटिंग करना, ड्रॉ करके फिर कलरिंग करना, तो वो सेफ एक्टिविटी है, उसमें हम क्या करेंगे? राइट। डी, प्लेइंग इन द किचन नियर द गैस स्टोव। गैस स्टोव के बाजू में किचन में खेलना, तो वो सेफ नहीं है, उसमें हम क्या करेंगे? रॉन्ग। नाउ एक्टिविटी जोन, आपका फेवरेट। ड्रॉ अ ट्रैफिक लाइट एंड कलर इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जो आपको स्पेस दी है ना बॉक्स, उसमें आपको ट्रैफिक लाइट ड्रॉ करनी है और फिर उसमें आपको कलरिंग करना है। नाउ दिस चैप्टर इज़ ओवर हियर। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। जो भी मैंने एक्टिविटीज़ आपको बताई है या फिर एक्सरसाइज बताई है वो आपको अच्छे से ये लर्न वेल में फिल कर देनी है, और जो भी मैंने रूल्स बताए वो अच्छे से याद रखने हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक